इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग आज तीसरे दिन में प्रवेश कर चुकी है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष ने मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरे दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत का दावा किया गया है। जैसे ही उनकी मौत की घोषणा हुई, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि पिछले 36 घंटों से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ऑपरेशन एपिक फरी शुरू किया है। उनके मुताबिक इस ऑपरेशन के तहत ईरान में सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड की सुविधाएं, एयर डिफेंस सिस्टम और नेवल बिल्डिंग्स शामिल है। ट्रंप का दावा है कि ईरान की पूरी मिलिट्री कमान लगभग खत्म कर दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कई लोग जन बचाने के लिए सरेंडर करना चाहते हैं। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका के सभी मकसद पूरे नहीं हो जाते। उनका कहना है कि लंबी दूरी की मिसाइल और न्यूक्लियर हथियारों से लैस ईरान अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा था। इसलिए अमेरिका ऐसे किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। उन्होंने ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, सेना और पुलिस से अपील कि वे हथियार डाल दे और सरेंडर कर दे। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि पिछले करीब 50 साल से कट्टरपंथी ताकतें अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाती रही है और हमले करती रही है। उनके अनुसार ये कार्रवाई जरूरी थी ताकि अमेरिका को न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ी धमकियों का सामना ना करना पड़े। इस हमले से पहले व्हाइट हाउस ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर वो अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ता, ब्लास्टिक मिसाइल्स का उत्पादन बंद नहीं करता और प्रॉक्सी ग्रुप्स को समर्थन देना बंद नहीं करता तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी। अब बात ईरान की प्रतिक्रिया की। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकन और इजरायली ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च किए हैं। ईरान का कहना है कि 3 अमेरिकन और ब्रिटिश ऑयल टैंकर्स पर मिसाइल हमले हुए। कुवैत में अमेरिकन नेवी की एक अहम जगह बंद करनी पड़ी। बहरीन में एक अमेरिकन बेस को भारी नुकसान पहुंचाना पड़ा। ईरान का दावा है कि इस संघर्ष में अब तक 560 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए या घायल हुए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने डेली मेल को दिए एक इंटरव्यू में संकेत दिए हैं कि ये सैन्य अभियान अगले 4 हफ्तों तक चल सकता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तय योजना से आगे बढ़ रहा है और अभी कई लक्ष्य बाकी है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरान के नेतृत्व को उम्मीद से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और ऑपरेशन में 48 अहम लोग मारे गए हैं। इन दावों के बाद अब सवाल ये है कि क्या ये जंग अप्रैल तक जारी रहेगी? अगर ट्रंप के संकेतों को सही माना जाए तो आने वाले हफ्ते बेहद तनावपूर्ण हो सकते हैं। दूसरी ओर दोनों पक्ष बदले की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये टकराव कब तक चलेगा, ये कहना अभी मुश्किल है। फिलहाल दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी है। क्या ये संघर्ष सीमित रहेगा या बढ़ जाएगा, ये आने वाले दिनों में ही साफ होगा। मामले से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए KTV भारत के साथ।